बार सुनवाई यहाँ पर तारीख आगे बढ़ाई भी गई, ईडी अधिकारियों को भी फटकार लगी, लेकिन राहत ना तो संजय सिंह को मिली। ऐसे अब मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है। आज बेशक अवधि खत्म हो रही है, आज देखना होगा कि अगर न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ाई गई तो सीधे सीधे तौर पर जमानत मिलेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया की बात करें तो बिल्कुल 1 साल के करीब हो जाएगा और मनीष सिसोदिया को लेकर ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो वाकई यहाँ पर बात आती है कि अगर आप दूसरी तरफ ना संजय सिंह को राहत दे रहे हैं, ना सत्येंद्र जैन को राहत दे रहे हैं, ना केजरीवाल की गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर बात यहाँ पर आ जाती है कि कम से कम आप मनीष सिसोदिया पर तो फैसला सुनाइए। ईडी अधिकारी यहाँ पर रिश्वत लेने के आरोप लगाते हैं। ईडी अधिकारी कहते हैं कि अगर इन्हें रिहा कर दिया जाएगा तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक ही बात बार बार दोहराई जाती है कि जो उस वक्त छेड़छाड़ नहीं किए तो अब क्या करते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया देखे गए और अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता को ही क्यों जेल के अंदर डाला यहाँ पर जा रहा है। सी बात है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अब तो ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ एक कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रही है और उनको नचाया जा रहा है। जैसा उनको कहा जा रहा है वैसे ही वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था कि विपक्षी दल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ईडी सीबीआई की छापेमारी तो नहीं रुकेगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आम आदमी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेताओं की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। अगर दोनों में से किसी एक नेता को भी राहत मिल जाती है तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और जो तमाम दावे अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर और अपनी जीत को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं वो सच साबित होते हुए भी नजर आ सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया और दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद। आज दोनों की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है और लगातार जो तमाम सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या आज अदालत से राहत मिलती हुई मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को नजर आएगी। ईडी बार बार अदालत के सवालों के सामने कहीं ना कहीं खामोश नजर आती है। ईडी को नोटिस मनीष सिसोदिया के मामले में भी अदालत भेज चुकी है और संजय सिंह की भी। अब ऐसे में तमाम सवाल कि क्या आज ईडी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ अदालत के आदेश के अनुसार वो तमाम सबूत पेश करती हुई नजर आएगी जिन्हें लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ दलीलें ईडी देती हुई नजर आ रही थी, या फिर आज दोनों नेता जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे जिसकी उम्मीद लगातार आम आदमी पार्टी को है। न्यूज रूम में मौजूद तमाम सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है आज संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ नाजमीन है। नाजमीन, दोनों नेताओं की गिरफ्तारी एक ही मामले में और आज पेशी भी एक ही अदालत में है, क्या लग रहा है राहत मिलती हुई नजर आएगी दोनों में से किसी एक भी नेता को? देखिए, संजय सिंह की बात करें तो संजय सिंह के मामले में वो हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जमानत याचिका दाखिल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट से भी संजय सिंह को राहत नहीं मिलती है। उनकी अगली सुनवाई को लेकर 29 जनवरी की तारीख दे दी जाती है। जब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, बेशक देखा जाए कि सबसे बड़ा मामला तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ही चल रहा है क्योंकि सबसे पहले देखा जाए तो ईडी अधिकारियों की तरफ से चार्जशीट वहाँ पर दाखिल की गई, तो आरोप भी वहीं पर लगाए गए। जब छानबीन की गई, तमाम तरीके से दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में ही सुनवाई चल रही थी। कई बार सुनवाई यहाँ पर तारीख आगे बढ़ाई भी गई, ईडी अधिकारियों को भी फटकार लगी, लेकिन राहत ना तो संजय सिंह को मिली। ऐसे अब मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी जाती है। आज बेशक अवधि खत्म हो रही है, आज देखना होगा कि अगर न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ाई गई तो सीधे सीधे तौर पर जमानत मिलेगी। लेकिन इन दोनों ही सूरतों में और इन दोनों ही नेताओं को लेकर देखा जाए जो एक ही मामले में फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं
मुमकिन नहीं लग रहा है कि आज भी उन्हें राहत मिलेगी, बल्कि यही देखने को मिलेगा कि सबूतों के आधार पर ईडी अधिकारी जो भी गवाह पेश कर रहे हैं उनके आधार पर कहीं ना कहीं न्यायिक हिरासत को आगे ही बढ़ाया जाएगा। लेकिन नाजमीन, मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो लगभग 1 साल हो ही गया है, क्योंकि फरवरी में उनकी गिरफ्तारी पिछले साल हुई थी और थोड़ा ही समय बचा है 1 साल पूरा होने में। खुद अदालत इस चीज़ को मानती है कि सिर्फ दलीलों के आधार पर किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसके बाद भी मनीष सिसोदिया को जमानत आखिरकार क्यों नहीं मिल पा रही है? क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहली बात तो उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद तो ज़रूर रखनी चाहिए। मनीष सिसोदिया की बात करें तो बिल्कुल 1 साल के करीब हो जाएगा और मनीष सिसोदिया को लेकर ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो वाकई यहाँ पर बात आती है कि अगर आप दूसरी तरफ ना संजय सिंह को राहत दे रहे हैं, ना सत्येंद्र जैन को राहत दे रहे हैं, ना केजरीवाल की गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर बात यहाँ पर आ जाती है कि कम से कम आप मनीष सिसोदिया पर तो फैसला सुनाइए। ईडी अधिकारी यहाँ पर रिश्वत लेने के आरोप लगाते हैं। ईडी अधिकारी कहते हैं कि अगर इन्हें रिहा कर दिया जाएगा तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक ही बात बार बार दोहराई जाती है कि जो उस वक्त छेड़छाड़ नहीं किए तो अब क्या करते हुए नजर आएंगे। तो जेल से बाहर आने का मकसद मनीष सिसोदिया का ये नहीं है कि वो कैसे यहाँ पर और ऐसे घोटाले करते हुए नजर आएंगे। वो अपनी बीमार पत्नी का हवाला देते हैं कि उनकी पत्नी बीमार है, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, कम से कम इसी आधार पर तो हमें जमानत दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो खुद कहते हैं कि हमारे नेता ईमानदार हैं और ईमानदारी का सबसे अच्छा उनको जो काम मिला है वो जेल में मौजूद हैं, क्योंकि एक सच्चे ईमानदार जो व्यक्ति होते हैं या कहें जो सच के राह पर चलते हैं वो ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते हुए नजर आते। तो अगर बातें कहें तो बातें तो बहुत निकलती हुई नजर आएंगी, लेकिन फैसला तो यहाँ पर कोर्ट को ही करना है। अब देखना होगा कि क्या कोर्ट वाकई उम्मीद पर मनीष सिसोदिया को राहत देता हुआ नजर आएगा। वाकई में। और देखिए, सवाल ये भी है कि ईडी लगातार मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की जमानत का विरोध करती है और विरोध के पीछे की जो वजह है वो बताई जाती है कि अगर दोनों जेल से बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन दोनों जेल से बाहर भी आते हैं, कुछ समय के लिए सही। मनीष सिसोदिया बीमार पत्नी से मिलने आते हैं तो संजय सिंह राज्यसभा के नामांकन के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन कामों के लिए जब नेता जेल से बाहर आते हैं तब ईडी को परेशानी नहीं है, लेकिन जब जमानत के लिए अर्जी दाखिल करते हैं तो ईडी को परेशानी है। यहाँ पर मेरे साथ नेहा है और नेहा से अगला सवाल रहेगा। नेहा, इन कामों के लिए जब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर आने का आदेश मिल जाता है अदालत की तरफ से, तब ईडी विरोध नहीं जताती है, लेकिन जमानत का विरोध जताती है। तो आखिरकार ईडी ये पक्षपात क्यों कर रही है? क्या जानबूझकर दोनों नेताओं को जेल में सिर्फ इसीलिए रखा जा रहा है, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो चुनाव के लिए प्रचार ना कर सके? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पर कही है प्रज्ञा, कि यहाँ लोकसभा का चुनाव है और कुछ ही वक्त यहाँ पर बचा हुआ है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाकई में यहाँ ये कहा जा सकता है, और अब तो देखिए साफ साफ नज़र आता है जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद संजय सिंह, फिर मनीष सिसोदिया देखे गए और अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का भी नंबर आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पर आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता को ही क्यों जेल के अंदर डाला यहाँ पर जा रहा है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद ये सारे शराब घोटाले, जल घोटाले, तमाम घोटाले, ये सब इधर उधर रफा दफा होते हुए नजर आएंगे, तब एक भी घोटाला यहाँ पर याद नहीं आएगा अगर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो साफ सी बात है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं अब तो ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ एक कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रही हैं और उनको नचाया जा रहा है। जैसा उनको कहा जा रहा है वैसे ही वो यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। वाकई में। और सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या वाकई में अब देश की ये जांच एजेंसियां केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है? क्योंकि हो सकता है आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया हो, लेकिन विपक्ष के कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ऐसे कई बड़े घोटालों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उन पार्टियों के जो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं उन पर ईडी का शिकंजा भी कसता हुआ नजर आ रहा है। मेरे साथ प्रांशी है और प्रांशी से इस चीज को समझेंगे। प्रांशी, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, तमाम जितने भी मजबूत दल हैं इस वक्त इंडिया
अलायंस में उन सबके कुछ चुनिंदा नेताओं पर ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरी कार्रवाई जांच एजेंसी कर रही है, चुनाव के बाद ना घोटाले दिखेंगे, ना नेता दिखेंगे और ना ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई दिखेगी। देखिए, पीएम मोदी ने जिस तरह से अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था कि विपक्षी दल चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ईडी सीबीआई की छापेमारी तो नहीं रुकेगी। बीते कुछ महीनों पहले ही दिल्ली में एक कार्यक्रम था और उस दौरान पीएम मोदी ने ये बात रखी थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अभी ईडी सीबीआई की छापेमारी नहीं रुकने वाली है। चाहे विपक्ष यहाँ पर साजिशों की बात करे, चाहे विपक्ष का ये कहना हो कि लोकसभा चुनाव से पहले ही ये सब कार्रवाई चल रही है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर धीमी गति से ही सही, लेकिन ईडी सीबीआई छापेमारी उस टाइम भी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि सत्ता में अगर वाकई में एक बार फिर से मोदी सरकार ही आती है तो ऐसे में विपक्षी दलों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। आज इन दलों के पास ये कहने का मौका है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे दल के नेताओं के खिलाफ ही छापेमारी की जा रही है और वाकई में ऐसा देखने को भी मिल रहा है। और अगर यहाँ पर बीजेपी के किसी भी नेता के बारे में बात कर ली जाए तो उनके खिलाफ एक्शन भी देरी से होता है। बात यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में ही कर ली जाए और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में देखा जाए तो बीजेपी के नेता ही घिरते हुए नजर आए हैं। तो इसी वजह से विपक्षी दल का ये कहना है कि हमारे दल के नेताओं को यहाँ पर जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है, तो आखिरकार आपके दल के नेता को क्यों नहीं। तो जाहिर है कि मोदी सरकार अगर एक्शन ले रही है, अगर जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, आप विपक्षी दलों के नेताओं पर ले रहे हैं, तो जाहिर है आपको बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी जल्द से जल्द फैसले लेने चाहिए। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पूरा 1 साल हो चुका है। बीते साल जनवरी के महीने में हमने देखा था कि धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आई थी महिला पहलवान, और देखा जाए तो अब 2024 की शुरुआत हो चुकी है, पूरा 1 साल हो चुका है इस मामले को। तो जाहिर है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरह से उनके खिलाफ देरी से एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी चीज़ को लेकर महिला पहलवान भी अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में यहाँ पर विपक्षी दलों का यही कहना है कि छापेमारी कीजिए, लेकिन अपने दल के नेता को आखिरकार क्यों छोड़ रहे हैं। वाकई में सवाल तो देखिए लगातार यहाँ पर उठ ही रहा है और ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार आज राउज एवेन्यू कोर्ट का क्या कुछ फैसला मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर आता है। क्या ईडी उनके खिलाफ वो तमाम सबूत अदालत के सामने पेश कर पाएगी जिन्हें लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ दलीलें ही ईडी रखती हुई नजर आई, या फिर सबूतों की कमी के चलते ही सही लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आएगी। देखना काफी अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।